हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीसेलिंग और हमारे खुद के रीसेलिंग प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के बारे में। इससे पहले कि हम आपको अपने रीसेलिंग डैशबोर्ड से रूबरू करवाएं, चलिए पहले बात कर लेते हैं खुद रीसेलिंग के बारे में कि ये क्या होती है, कैसे होती है और आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो रीसेलिंग बेसिकली हर इंडस्ट्री में किसी न किसी तरह से पॉसिबल होती है, जहां आप बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपमेंट के सिर्फ अपनी नेटवर्किंग और मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सॉफ्टवेयर रीसेलिंग में आपको सिर्फ हमसे प्रोडक्ट परचेज करना है और फर्दर अपने कस्टमर्स को कमीशन ऐड करके सेल करना है। आपको किसी भी तरह के अपडेट्स, बग्स या फीचर्स में टाइम और दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। ये सब कुछ हम आपके लिए करते हैं। अगर आप हमारे साथ एक सक्सेसफुल रीसेलर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अपने एडमिन पैनल की ओर और शुरुआत करते हैं इस बेसिक ट्यूटोरियल की। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर विजिट करेंगे। अपना नंबर डालकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी के वेरिफिकेशन के थ्रू आपको डैशबोर्ड तक ले जाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आसानी से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टोटल कीज, अवेलेबल कीज, एक्टिव कीज, एक्सपायर्ड कीज और ट्रायल कीज देखने को मिलेंगी। चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सभी टाइप ऑफ कीज के बारे में। टोटल कीज का मतलब है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है। अवेलेबल कीज वो कीज हैं जो अभी एक्टिवेशन के लिए अवेलेबल हैं। एक्टिव कीज का मतलब है कि इन सारी कीज को एक्टिव किया जा चुका है। एक्सपायर्ड कीज जैसा नाम से ही साफ है कि ये सारी कीज एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। और हमारे रीसेलर पैनल में आपको अनलिमिटेड ट्रायल कीज का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड ट्रायल कीज जनरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करने पर हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का डेटा देखने को मिलता है और किसके लिए कितनी कीज अवेलेबल हैं ये देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं लाइसेंस कीज के बारे में। लाइसेंस कीज पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टोटल कीज, अवेलेबल कीज, एक्टिव कीज और एक्सपायर्ड कीज देखने को मिलेंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको की, यूजर की डिटेल्स, वैलिडिटी, की का स्टेटस, की इनेबल है या नहीं इसका स्टेटस, आपकी की जिस डिवाइस में लॉगिन है वो एक्टिव है या नहीं उसका स्टेटस, एक्सपायरी का स्टेटस। एक्शन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है डिसेबल। अगर किसी भी वजह से आपको अपने क्लाइंट की को डीएक्टिवेट करना है या उसे डिसेबल करना है तो इस बटन पर क्लिक करके आप उसे आसानी से डीएक्टिवेट या डिसेबल कर सकते हैं। जब आप किसी का अकाउंट डिसेबल करते हैं तो उसकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा और वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी की को रिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो कीज अवेलेबल हैं जिनकी वैलिडिटी 30 दिन की है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम एक की वैलिडिटी को बढ़ाएंगे। वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए आपको एक की को कॉपी करना होगा, एक्शन बटन पर क्लिक करना होगा, रिन्यू पर क्लिक करना होगा, फिर अपनी लाइसेंस की को एंटर करना होगा और रिन्यू पर क्लिक करते ही आपकी की रिन्यू हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे की वैलिडिटी 30 से 60 दिन की हो गई है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट का इंस्टेंस साइज बढ़ जाए तो वो आप चेंज इंस्टेंस साइज पर क्लिक करके आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम इंस्टेंस साइज 10 का है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके इस साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जो कि है रिमूव डिवाइस। अगर किसी भी वजह से आपके क्लाइंट के सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है या उसे अपनी की किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन करनी है तो आप आसानी से रिमूव डिवाइस पर क्लिक करके उस सिस्टम से की को हटा सकते हैं और वो की दोबारा दूसरे सिस्टम में एक्टिवेट होने के लिए रेडी हो जाएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं ट्रायल कीज के बारे में। ट्रायल कीज का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको टोटल कीज, अवेलेबल कीज, एक्टिव कीज और एक्सपायर्ड कीज देखने को मिलेगी। एक ट्रायल की को जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ जनरेट ट्रायल की पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को चूज करना होगा। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ कीज डालनी होगी और जनरेट पर क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 5 ट्रायल कीज जनरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर भी आप एक्शन के बटन पर क्लिक करके उसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीब्रांड सेटिंग्स के बारे में। तो रीब्रांड सेटिंग का यूज करके आप अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं।
अगर आप अपने क्लाइंट्स को कोई स्पेसिफिक वीडियो दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पॉपअप्स या बैनर्स डालना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप आसानी से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बाय लाइसेंस कीज। इसका यूज करके आप लाइसेंस कीज को खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है डाउनलोड सॉफ्टवेयर। डाउनलोड सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है फीडबैक का। यहाँ पर आप कोई भी फीडबैक डालकर हम तक अपने फीडबैक को पहुंचा पाएंगे और हम उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्प कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे और अपनी सर्विसेज में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज ये थी हमारे रीसेलर पैनल का कंप्लीट ट्यूटोरियल। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि इस पैनल को कैसे यूज करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ एक सक्सेसफुल रीसेलर बनने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेजिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए टेक केयर।